जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जब ये आरोप लगते हैं कि उनकी टीएमसी में गुंडे भरे पड़े हैं, टीएमसी एक गुंडा पार्टी बनकर के रह गई है, पश्चिम बंगाल में जंगल राज के साथ साथ गुंडा राज भी स्थापित हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं अब सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत से जो ताजा सियासी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो ममता राज के जंगल राज और ममता के गुंडा राज दोनों की गवाही चीख चीख करके दे रहा है। दरअसल हुमायूं कबीर का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन दिनों बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर चर्चा में है। अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है, उन्नयन पार्टी। ममता के खिलाफ में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। बाबरी मस्जिद बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण करने में लगा हुआ है। उसका बेटा है गुलाम नबी आजाद। उसने पुलिस के साथ में मारपीट की है और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको दबोच लिया है। विधायक जी के आवास से उसको घसीट करके लेकर के जाया गया है पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद में अब पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। यहां पर दोस्तों जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो हुमायूं कबीर है वो अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना चुका है, उन्नयन पार्टी, उसका वो नेता है, और ममता बनर्जी के खिलाफ में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। तो दूसरी तरफ उसका बेटा अभी भी टीएमसी में शामिल है, यानी कि अभी भी वो टीएमसी का नेता, यानी कि बाप की अलग पॉलिटिकल पार्टी और बेटा अभी भी टीएमसी में शामिल है। और इसीलिए मैंने अभी वीडियो की जब शुरुआत की तो उसमें यह कहा था कि टीएमसी गुंडों की पार्टी बन चुकी है। चलिए मैं पूरा मामला आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको जंगल राज और गुंडा राज का जो समन्वय है वो इस रिपोर्ट में देखने के लिए मिलेगा। दरअसल विधायक हुमायूं कबीर के आवास पर एक मीटिंग चल रही थी, और इस मीटिंग के दौरान पुलिस का कांस्टेबल जो हुमायूं कबीर की सिक्योरिटी में तैनात है वो जाकर के छुट्टी मांग लेता है, और हुमायूं कबीर उसको छुट्टी देने से मना कर देता है। कुछ बातचीत हुई होगी छुट्टी को लेकर, कांस्टेबल को छुट्टी की जरूरत होगी। तो ऐसे में हुमायूं कबीर का बेटा गुलाम नबी आजाद उसके साथ में मारपीट करता है, उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है। उसके बाद में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ में उस पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, और फिर अचानक से पुलिस हुमायूं कबीर के बंगले पर पहुंचती है। वहां पर रेड मारी जाती है। उसका बेटा बिल में छिपकर के बैठा हुआ था, गुलाम नबी आजाद, उसको घसीट करके पुलिस लेकर जाती है और उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। यानी कि हुमायूं कबीर का बेटा पुलिस के द्वारा दबोचा जा चुका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हुमायूं कबीर बुरी तरीके से बौखला जाता है। बौखलाहट में कहता है, सीधे सीधे बंगाल की पुलिस को धमकी दे रहा है। कह रहा है कि अगर पुलिस ने उसके बेटे को नहीं छोड़ा और अगर पुलिस ने उसके आवास के आसपास कोई भी हरकत की तो फिर यह पुलिस के लिए ठीक नहीं होगा। वो पुलिस स्टेशन का घेराव करेगा, वो धमकी दे रहा है कुल मिलाकर के। और इसीलिए मैं गुंडा राज और जंगल राज के समन्वय की बात कर रहा हूं। जो पुलिस कांस्टेबल हुमायूं कबीर की ही सिक्योरिटी में तैनात है, उसी पुलिस कांस्टेबल को पीट दिया जाता है, और जब गिरफ्तारी होती है तो हुमायूं कबीर गुंडई दिखाते हुए यह कहता है कि पूरे पुलिस स्टेशन का घेराव करके पुलिस को सीधे सीधे वो धमका रहा है। आप लोग देखिए, इसीलिए मैं ममता बनर्जी के जंगल राज और गुंडा राज की बात कर रहा था। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जब पुलिस ने ट्रीटमेंट देना शुरू किया हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद, नाम देखिए गुलाम नबी आजाद, ऐसा लगता है इन लोगों के नाम सुनकर के कि ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी हरकतें ठीक उलट हैं, इनके नामों से मैच नहीं खाती हैं। तो कुल मिलाकर के अब विधायक कबीर ने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूं, अपने पक्ष की तरफ से वो क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांस्टेबल छुट्टी मांगने के लिए आता है, मैंने छुट्टी नहीं दी, तो पुलिस ने, यानी कि उस पुलिस कांस्टेबल ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, यानी कि उनके साथ में मारपीट करने की कोशिश की। तो उनका बेटा गुलाम नबी आजाद उन्हें आकर के बचाता है और उस पुलिस वाले को पीट देता है। इस बात का कोई दोस्तों लॉजिक समझ में आता है? विधायक के आवास पर एक पुलिस कांस्टेबल विधायक को पीटने के लिए पहुंच गया। यह तो हुमायूं कबीर की रैशनल है, वो क्या कह रहे हैं अपने पक्ष में, उनकी जो है मति पूरी तरीके से भ्रमित हो चुकी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल उनके ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए उनके बेटे ने उल्टा आकर के उन्हें बचाया, और फिर गुलाम नबी आजाद जो है
जिसका जो हुमायूं कबीर का बेटा है, उसने उसके साथ में हाथापाई की। यानी कि पहली चीज तो यह है कि हुमायूं कबीर ने यह चीज एक्सेप्ट कर ली है कि उसके बेटे ने उस कांस्टेबल के साथ में पीटा है, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है। तो यह बात तो अब कंफर्म हो चुकी है कि इसका बेटा लंबा सड़ने वाला है जेल में। चुनाव के दौरान उसको बेल मिल भी पाएगी या फिर नहीं, यह थोड़ी सी मुश्किल की बात है, यह कहना मुश्किल है। वो बात अलग है कि फिर कांस्टेबल के साथ में मांडोली कर ली जाए, उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो सियासी तस्वीर निकल कर आ रही है और जो खबर निकल कर आ रही है, उसके बेसिस पर अब हुमायूं कबीर का बेटा जेल में लंबा सड़ने वाला है, अगर ममता दीदी इसमें कोई रियायत न दें तो। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर यह कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर मैं वो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने के लिए तैयार हूं, और उस सीसीटीवी फुटेज में यह पता चल जाएगा कि उसके बेटे की गलती नहीं है। खैर, अब ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा कि किसकी गलती थी, जब तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर दो चीजें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी निकलकर आ रही हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो हुमायूं कबीर अपने बंगलों पर था ही नहीं, अपने आवास पर था ही नहीं, उसके बेटे ने ही शुरुआत कर दी पीटने की। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ हुमायूं कबीर के सामने हुआ है। अब जब सीसीटीवी फुटेज तमाम निकलकर सामने आएंगी तो उससे इस बात की तस्दीक हो पाएगी कि हुमायूं कबीर कितना सच बोल रहा है। और पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हाथ उठाना, यह जो कहा जा रहा है ना कि वो कांस्टेबल हुमायूं कबीर के ऊपर हमला करने वाला था, हुमायूं कबीर के साथ में उसने मारपीट करने की कोशिश की, उसके बाद में उसके खिलाफ में उसके बेटे ने यह एक्शन लिया, ये पच नहीं रहा है। एक विधायक के घर पर पुलिस कांस्टेबल जाकर के हमला करने लगे, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। तो यह है ममता बनर्जी का जंगल राज और गुंडा राज। टीएमसी के नेताओं की आप हिम्मत तो देखिए। हुमायूं कबीर का बेटा, उसे पता है उसके पिताजी विधायक हैं, अब तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, यूनियन पार्टी। तो उसमें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब करता धरता खुद ही बन गए, राजा है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, कौन माई का लाल उनको निष्कासित कर सकता है। तो इस वजह से सीधे जाकर पुलिस वाले के साथ में मारपीट इन्होंने करना शुरू कर दी। और अब यह मारपीट हुमायूं कबीर के लिए एक बहुत बड़ी गले की हड्डी बनती दिख रही है। अच्छा, जो हुमायूं कबीर के बेटे के ऊपर कार्रवाई की गई है, कई लोग इसमें राजनीतिक एंगल भी निकाल कर ला रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो ममता बनर्जी के गले में जो हड्डी फंसी हुई थी, राजनीतिक हड्डी हुमायूं कबीर नाम की, अब उस हड्डी को ममता बनर्जी अंदर निगलने या फिर उगलने की स्थिति में आ चुकी हैं। अगर दोस्तों ये 1% भी सच्चाई है कि हुमायूं कबीर वाकई में ममता बनर्जी के लिए सरदर्दी भरा हुआ था, अगर हुमायूं कबीर बैक स्टेज से ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बैटिंग नहीं कर रहा था, तो ममता बनर्जी के पास में पूरा मौका है कि हुमायूं कबीर के बेटे को अच्छे से सबक सिखाए और हुमायूं कबीर को इससे सबक सिखाया जा सकेगा। लेकिन अगर दोस्तों उसके बेटे को आसानी से बेल मिल जाती, अभी तो फिलहाल जेल में ही है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हुमायूं कबीर ने जो नई पार्टी बनाई है, हुमायूं कबीर ने जो ममता के खिलाफ में मुखालफत का जो मुखौटा पहन रखा है, हुमायूं कबीर जो ममता के खिलाफ में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, टीएमसी की सभी जो सीटें उनके खिलाफ में अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहा है, अगर सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है, अगर उसके बेटे को तुरंत जमानत मिल जाती है और कुछ भी नहीं होता है इस मामले में, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हुमायूं कबीर ममता के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और बाबरी मस्जिद की जहां तक बात है, ममता के नेता भले ही ये कहते फिरे कि वो बाबरी को समर्थन नहीं देते, तो ये भी आप लोग समझ लीजिएगा कि ये जो बाबरी मस्जिद की नींव रखने का जो आइडिया है ना, ये फिर ममता दीदी के दिमाग की ही उपज है और किसी के दिमाग की उपज नहीं है। हुमायूं कबीर तो महज एक प्यादा था। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए यह ममता का एक बहुत बड़ा गेम प्लान था, क्योंकि घुसपैठिए वोटरों को बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद में जो एक सबसे बड़ी घटना पश्चिम बंगाल की राजनीति में घटी, जिसने ममता बनर्जी को बैकफुट पर धकेला, वो ये था कि जो केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बिल संशोधन लागू किया गया था, उसे ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं दिया था।
वहां के मुसलमानों से ये कह रही थी कि कुछ भी हो जाए हम इस बिल को यहां पर लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जब उस डेट की जो है कुछ ही दिन बचते हैं, जो एक डेडलाइन फिक्स की गई थी सभी राज्यों के लिए कि सबको ये लागू करना पड़ेगा, तो ममता बनर्जी ने यू टर्न लिया और उस वक्त बिल को जो है वहां पर लागू करवाया। उसके बाद में ममता बनर्जी के खिलाफ में पुलिस जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका गुस्सा फूटा था। ममता बनर्जी पर मुसलमानों को ही, जो उनका एक वोट बैंक बना बैठा है, उसको ही गुमराह करने के आरोप लग रहे थे। तो वहां पर ममता बनर्जी के ऊपर मुसलमानों का जो विश्वास था वो डगमगा रहा था। तो बाबरी मस्जिद की नींव रखने की उपज अगर ममता बनर्जी के दिमाग की है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को यह दर्शाने के लिए कि वो उनके साथ में खड़े हैं, उनके लिए तो वो बाबरी मस्जिद तक बनवाने के लिए तैयार हैं, तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है आगे चलकर अगर इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बिसात ममता दीदी ने बिछाई है और हुमायूं कबीर के बेटे की जो गिरफ्तारी हुई है, जहां पर जंगल राज और गुंडा राज का समन्वय देखने के लिए मिला, तो ये दोस्तों अब बहुत क्लियर हो जाएगा कि हुमायूं बैटिंग कर किसके लिए रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।